इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उस टाइम से बोला है कि इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स क्यू इज सिस्टर ऑफ ए हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम। ठीक है, क्यू आपके पास क्या है, वो सिस्टर है किसकी, ए की। फाइन। और ए आपके पास सिस्टर इन लॉ है, मतलब फीमेल होगी। और ए अगर सिस्टर इन लॉ है एम की, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्या, कि ए का कोई भाई या बहन है जिसकी शादी किसके साथ हुई है, एम के साथ हुई है। इन दैट केस ए आपके पास सिस्टर इन लॉ हो जाएगी एम की। या फिर ए की शादी किसी के साथ हुई है, ठीक है, उसका भाई या बहन कौन है, एम है। इन दैट केस आपके पास ए क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी किसकी, एम की। उसके बाद उसमें बोला है कि बी सिस्टर इन लॉ इज़ अनमैरिड। ओके, बी की जो सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, वो आपके पास कौन है, अनमैरिड है। फाइन। उसके बाद एम्स नीस इज़ मैरिड टू डब्लू। एम की जो नीस है, ठीक है, उसकी शादी किसके साथ हुई है, डब्लू के साथ हुई है। ठीक। हु इज़ हस्बैंड ऑफ बीज डॉटर। डब्लू क्या है, वो हस्बैंड है किसका, बी की डॉटर। मतलब क्या, इसके पेरेंट्स में से एक कौन है, बी है। ठीक। उसके बाद बोथ ए एंड एम हैव ओनली वन सिबलिंग। ओके, ए और एम दोनों की ही सिर्फ एक सिबलिंग है। मतलब क्या, ए का सिबलिंग सिर्फ यही होगा। इसी तरीके से एम का एक सिबलिंग है। उसके बाद वी इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। वी कौन है, वो ब्रदर इन लॉ है किसका, सी का। तो अगेन वही चीज़, बी की शादी किसी के साथ हुई है, उसका भाई या बहन कौन है, सी है। या फिर वी का भाई या बहन कोई है जिसकी शादी सी के साथ हुई है। उसके डब्लू हैज़ नो सिबलिंग्स। डब्लू के कोई भी सिबलिंग्स नहीं है। उसके बाद एक्स इज़ वीज वाइफ। एक्स कौन है, वी की वाइफ है। मतलब ये आपके पास हमें बताना है कि हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू बी। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए, अगर हम इसको स्टार्ट करना चाहें इन दो पॉसिबिलिटीज़ से, इन दैट केस देखिए कैसे बन सकता है। अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी की बात करूँगा तो ए का जो सिबलिंग है वो कौन है, क्यू है। मतलब ए ये है, ठीक है, इसका सिबलिंग है क्यू, उसकी शादी हुई है एम के साथ। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, कि ए की शादी किसी के साथ हुई है, फाइन, और इसका भाई या बहन कौन है, वो एम है। ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अब अगर हम बात करें, उसने क्या बोला था कि एम की एक क्या है आपके पास, नीस है। इसका मतलब देखो, इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं देखूँ तो एम का सिर्फ एक ही सिबलिंग है, हम इतना जानते हैं। तो अगर मैं इसकी नीस की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी, इनकी डॉटर हो जाएगी। इसकी शादी किसके साथ हुई है, डब्लू के साथ हुई है। ठीक है, और हम जानते हैं ना कि इसके एक पेरेंट में कौन है, वो बी है। तो बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी बन रही है। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं एम की नीस बनाना चाहता हूँ तो कैसे बन सकता है, कि इसकी कोई भाई या बहन है जिसकी शादी किसी के साथ हुई है, ठीक है, और इन दोनों की डॉटर, ये होगा हमारे पास। और क्या होगा आपके पास, कि इसकी शादी किसके साथ हुई है, डब्लू के साथ हुई है, और फिर इनका कोई एक पेरेंट में कौन है, वो बी है। ये हमारे पास चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को समझिएगा, उसने हमसे क्या बोला था कि जो बी है, ठीक है, उसकी जो सिस्टर इन लॉ है। अब बी की सिस्टर इन लॉ कौन हो जाएगी, अगर हम इसके हिसाब से बात करते हैं तो वो क्यू हो जाएगी। लेकिन उसने क्या बोला था कि बी की जो सिस्टर इन लॉ है वो आपके पास क्या, अनमैरिड है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इजंट इट। इसी तरीके से आपके पास एक पॉसिबिलिटी और क्या बन सकती है, कि एम की कोई नीस हो, मतलब इसकी शादी किसी के साथ हुई हो, फिर इन दोनों की क्या हो, डॉटर हो। अब इस केस में भी देखो, बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अब बी की जो सिस्टर इन लॉ है वो कौन है, यहाँ पर अगर हम बात करें ये है, तो ये आपके पास क्या, मैरिड है, अनमैरिड नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके पास पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगी। हमारे पास यही पॉसिबिलिटी बचती है। इसमें भी अगर हम बात करें तो क्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, फाइन। अब हम एक चीज़ जानते हैं ना कि इन में से अब कोई भी आप एक्स्ट्रा इसमें जोड़ नहीं सकते, बिकॉज हम जानते हैं कि ए के और एम के दोनों के सिर्फ एक ही सिबलिंग्स है, राइट। इसका मतलब आपके पास जो बचा हुआ है ये, ठीक है, ये आपके पास कहाँ आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस वाली में आ सकता है। अगर हम इसको पुट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि आपके पास वी की वाइफ कौन है, एक्स है। ऑलरेडी आपके पास देखो 1 2 3 4
5 6, हम इतने लोग बिठा चुके हैं। तो अगर हम इन तीनों को पुट करना चाहते हैं, कैसे पुट कर सकते हैं? सी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, इसकी सिस्टर कौन है? एक्स है। इसकी शादी किसके साथ हुई है? वी के साथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हमारे पास कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है। उसने क्या बोला था कि हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू बी, तो एक्स किस तरीके से रिलेट कर रहा है बी से? अगर हम बात करते हैं तो डॉट से, मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।